सत्ता का महासमर में आपका स्वागत। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। राजस्थान की फिजाओं में इस वक्त चारों ओर बस रैलियों का रेला, नारों का शोर सुनाई दे रहा है। यानी राजस्थान पूरी तरीके से चुनाव के रंग में रंग चुका है। वादों और दावों के बीच नेता अपने विरोधियों को पटकने के लिए हर दाव पेच आजमा रहे हैं। लेकिन बीकाड़ा के आखिर में वहां पर क्या हुआ, बीकाड़ा की हम बात कर रहे हैं। बीकानेर संभाग में इस बार दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दरअसल बीकाड़ा का राजनीतिक समीकरण राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से कुछ अलग है। यहां के मतदाता किसी एक दल पर भरोसा नहीं करते। बीकाड़ा में जीत का बस एक ही फॉर्मूला है, जिस भी दल ने जातिगत समीकरण को साधने में बाजी मारी, जीत उसी की होगी। राजस्थान में दो नई पार्टियों की एंट्री और बागियों की ललकार ने बड़े बड़े दिग्गजों को भंवर में फंसा दिया है। आज सत्ता के महासमर में बात बीकाड़ा के सियासत की होगी। राजस्थान की राजनीति के लिहाज से बीकाड़ा क्षेत्र बेहद अहम है। जिस तरह बीकानेर की देश दुनिया में खास पहचान यहां की नमकीन भुजिया से है, उसी तरह यहां का राजनीतिक मिजाज भी कुछ तीखा है। बीकाड़ा क्षेत्र केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, वसुंधरा कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बीडी कल्ला जैसे धुरंधरों की कर्म भूमि रही है। लेकिन बागियों ने इन दिग्गजों की इस बार नींद हराम कर दी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान का बीकाड़ा संभाग सांप्रदायिक मेलजोल, समरसता और अपनेपन की मिसाल है। बीकाड़ा में नगर का इतिहास, कला और संस्कृति के साथ पूरा वैभव ही राजस्थान की परंपरा का दर्शन कराता है। बीकाड़ा संभाग एक तरफ पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ पंजाब की सीमा और तीसरा छोर हरियाणा राज्य को टच करता है। बीकाड़ा संभाग पश्चिमी राजस्थान का नहरी और थार मरुस्थल का मिला जुला इलाका है। देश दुनिया में बीकानेर की पहचान नमकीन भुजिया के साथ साथ रसगुल्ले की मिठास से भी होती है। लेकिन यहाँ का राजनीतिक जायका भी बड़ा मसालेदार है। बीकाड़ा राजस्थान में सर्वाधिक एससी मतदाताओं वाला संभाग भी है। राजस्थान के रण में बीकाड़ा पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। इस बार दोनों बड़ी पार्टियों में कांटे की टक्कर है। वहीं बीएसपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जमींदारा पार्टी और निर्दलियों ने दोनों दलों की नींद उड़ा रखी है। बीकानेर संभाग में 4 जिले बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू शामिल हैं। बीकाड़ा संभाग में 4 जिलों की कुल 24 सीट हैं, जिनमें 3 पर कांग्रेस, 17 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 2 सीट जमींदारा पार्टी और 1 सीट बीएसपी के पास है। 1 सीट पर निर्दलीय की जीत भी हुई है। बीकानेर जिले की कुल 7 सीट में से 6 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि खाजूवाला सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2013 के राजस्थान चुनाव में बीकानेर जिले की कुल 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 4 सीट मिली थी, जबकि 2 सीट पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी को 40.8% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 40.2%। निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 15.4% वोट, जबकि बीएसपी के खाते में 1.3% वोट गए थे। राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों ने समय समय पर बीकाड़ा का प्रतिनिधित्व किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वसुंधरा कैबिनेट में मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बीडी कल्ला और देव सिंह भाटी जैसे कद्दावर नेताओं की ये कर्म भूमि है। पाक, पंजाब, हरियाणा सीमा में लपेटा हुआ बीकानेर संभाग 4 जिलों के साथ में 24 सीटों पर होल्ड रखता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई दिग्गजों का भविष्य दांव पर है। रामेश्वर डूडी, राजेंद्र राठौड़, देवी सिंह भाटी, कन्यालाल जंवर, बीडी कल्ला जैसे दिग्गज मैदान में हैं। बीकाड़ा का चूरू इलाका पीने के पानी की किल्लत से जूझता रहा है। क्षेत्र के लोग आज भी फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं।
कांग्रेस नेता इस चुनाव में सिंचाई के अलावा किसानों को फसल की लागत मूल्य न मिलने का मुद्दा भी खूब उठा रहे हैं। किसानों को मिलने वाला जो पानी है उसकी फसलें आज खराब हो रही है, उनकी फसलों को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है और जो उनके हक का पानी है वो उनको नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह से फसलें जो है वो सूख करके खराब होती जा रही है। किसानों को लागत का जो मूल्य है, आज फसलें की यूरिया की कीमत बढ़ा दी, डीएपी की कीमत बढ़ा दी, पेस्टिसाइड्स की कीमतें उनके ऊपर जीएसटी लागू कर दिया, तो किसानों का खर्चा बढ़ गया और जो लागत खर्चा बढ़ने के बावजूद जिस समर्थन मूल्य पर फसल को खरीद करनी जानी चाहिए थी वो 20% भी वो फसल को खरीद नहीं कर पा रहे। आज किसान जो है वो तकलीफ में है और इनकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आज वो सारे तकलीफ झेल रहे हैं और यहां तक कि राजस्थान के अंदर लगभग 100 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं कर ली। हालांकि कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी नेता कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जल परियोजना की राशि स्वीकृत की है, किसानों को जल्द ही पानी मिलने लगेगा। अब बीकानेर संभाग के बड़े मुद्दे देखना चाहो तो एक राजस्थान नहर का पानी जिसकी मरम्मत वर्षों से नहीं हो रही थी, अब मोदी जी की सरकार ने उसकी राशि स्वीकृत कर दी। आने वाले समय में मरम्मत हो जाए तो इन जिलों में पानी मिलने लग जाएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए भी है और जनता के लिए भी है। बीकाणा के सियासी रण में कांग्रेस पूरे संभाग स्तर पर शिक्षा और रोजगार का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरने में लगी है। चाहे वो अलवर में रोजगार को लेकर युवाओं को सुसाइड करने का मामला रहा हो या फिर बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय का मुद्दा हो, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने हमेशा बीकानेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। बीकानेर के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग बहुत लंबे समय से थी। उस तकनीकी विश्वविद्यालय को लास्ट मोमेंट पर खोला गया, ना उसमें फंड दिया, ना उसमें फंक्शनलीज दी, ना उसके अंदर आपने आमूल चूल व्यवस्था नहीं की, स्टाफ आपने नहीं दिया। जब फंड नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, फंक्शनलीज नहीं होगी तो वो आज वो अपंग की स्थिति के अंदर टेक्निकल विश्वविद्यालय पड़ा है। नौजवानों की जहां तक स्थिति है, नौजवानों के लिए इन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अंदर 3 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उसके हिसाब से लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन इस राजस्थान सरकार का कार्मिक विभाग खुद कहता है कि हमने 1,44,000 वैकेंसियां निकाली, उसमें से करीब 58,000 की भर्ती हुई। और हालात ये है, मजबूर होकर के अलवर के अंदर जो घटना हुई है कि राजस्थान के 4 नौजवान उन्होंने ट्रेन के आगे आकर के आत्महत्या की। ये शर्मनाक घटना न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान के लिए भी शर्मनाक घटना हुई है, जिसे निश्चित उसके बावजूद भी इस बीजेपी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आम आदमी आज तकलीफ के अंदर है। बीकानेर की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। आने वाले समय में टीचर्स सब जगह लग जाए, क्योंकि कुछ भर्तियां कोर्ट से अटक गई, कुछ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को शिकायत करके हमारी 26,000 की मास्टरों की भर्तियों को रुकवा दिया। ये दूर होने से शिक्षा जगत में भी पूर्ण शिक्षक मिल जाएंगे। ऐसे अनेक मुद्दे हमारे विकास के हैं जिसको हम लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बीकाणा का भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक ताना बाना कुछ ऐसा है कि राजस्थान में जरायम की दुनिया में प्रवेश भी इसी संभाग से होता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया। बीकाणा में जीत के लिए तमाम पार्टियां हर सियासी दांवपेच आजमा रही हैं। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला, लेकिन निर्दलीय और बागियों के आने से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राजस्थान के सबसे ज्यादा दलित वोटर बीकाणा संभाग में ही हैं। यही वजह है कि जातिगत समीकरण को देखते हुए तमाम दलों ने प्रत्याशी चयन में फूक फूक कर कदम रखा है। यानी बीकाणा में जातिगत समीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ने वाला ही विजेता होगा। और इसके बावजूद सियासत के दिग्गज दावा करते हैं कि वो मुद्दों के आधार पर राजनीति करते हैं, न कि जाति के आधार पर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। सियासत के तमाम दिग्गज राजस्थान की सत्ता हासिल करने के लिए जी जान से प्रचार में जुटे हैं। बीकानेर संभाग में कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनावी घमासान दूसरे संभागों से कुछ अलग है। यहां माकपा, बसपा और निर्दलीय भी मजबूत स्थिति में हैं। यही वजह है कि जमींदारा पार्टी, बीएसपी और निर्दलीय इस संभाग में
बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है। इससे राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों के दिग्गजों की नींद उड़ चुकी है। इससे जाट मतों के ध्रुवीकरण के आसार भी यहां बनते हैं, जो कि विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे भी दे सकते हैं। बीकानेर संभाग में जातीय गोलबंदी जबरदस्त है। तमाम सियासी दल भले ही जातीय राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के दावे करते रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि प्रत्याशियों के चयन से लेकर वोट के गणित तक के लिए जातीय समीकरण साथ लेना उनकी मजबूरी है। यही वजह है कि टिकट बंटवारे में सभी प्रमुख दलों ने जातीय वोट बैंक का पूरा ध्यान भी रखा है। लेकिन कांग्रेस के नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हमेशा से मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है, जाति के आधार पर नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जातीय आधार पर राजनीति नहीं की है। कांग्रेस मुद्दों के आधारित राजनीति करती है। कांग्रेस का चुनाव मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे पास गप्पे लच्छे ये बातें हमारे पास नहीं है कि हम 15 लाख खाते में डाल देंगे, हम 15 लाख नौकरियां दे देंगे, हम 100 दिन के अंदर काला धन जो विदेशों में जमा है वो हिंदुस्तान में ले आएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। ऐसे झूठे लच्छे, झूठे गप्पे कांग्रेस नहीं मारेगी। कांग्रेस मुद्दों की बात करती है। किसानों को हम इस बात की जिम्मेदारी और जवाबदेही से कहते हैं कि किसानों को उसकी फसल का 1.5 गुना मिलना चाहिए, और वो कांग्रेस पार्टी आएगी तो मिलेगा। के ऊपर जो कर्जा है, जिस कर्जे से किसान तकलीफ के अंदर है, उस कर्जे को हम माफ करेंगे, ये हम जिम्मेदारी से कहते हैं। नौजवानों को हम रोजगार की बात है, उनकी योग्यता के अनुसार हम नौजवानों को रोजगार देंगे, ये बात कांग्रेस जिम्मेदारी के साथ कहती है। वहीं बीजेपी नेता भी दावा करते हैं कि उनकी पार्टी विकास और सुशासन पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, हम कई बार कह चुके हैं कि हम विकास और सुशासन पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व में जो हमारा राजस्थान गौरव संकल्प पत्र 2018 ये हमने जारी किया, ये हमारा संकल्प है, इट इज आवर कमिटमेंट, कि खाली ये दस्तावेज नहीं है कि एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, शिक्षा में क्या करेंगे, संस्कृति में क्या करेंगे। ये खाली एक हमारा दस्तावेज नहीं है, ये हमारा संकल्प है कि हम इसको 5 साल में पूरा करेंगे। बीकानेर संभाग में, खासकर बीकानेर जिले में अगर देखें तो दलित, जाट, ब्राह्मण, वैश्य, माली, सोनी, सुथार, कुम्हार समेत अन्य वर्गों के लोग बड़ी संख्या में हैं। जिले के हर विधानसभा क्षेत्र में किसी न किसी जाति का ज्यादा प्रभाव है, और यही वजह है कि तमाम सियासी दल चुनाव की रणनीति जातीय समीकरणों को साधने के हिसाब से बनाते हैं। जातीय समीकरणों के मामले में बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा अपवाद भी है। अनुसूचित जाति बाहुल्य इस क्षेत्र में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाता बराबर हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से राजपूत वर्ग की सिद्धि कुमारी को तीसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने माली जाति के यशपाल गहलोत को मैदान में उतारा है। इलाके में माली वोट खूब है, मुकाबला बड़ा रोचक है। इसी तरीके से जाट विश्नोई बाहुल्य नोखा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी और बीजेपी ने विश्नोई समुदाय से बिहारी लाल विश्नोई को मैदान में उतारा है। इन दोनों को चुनौती देने के लिए विकास मंच के दिग्गज कन्हैयालाल झंवर भी दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। राजपूत बाहुल्य कोलायत विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से निवर्तमान विधायक भंवर सिंह भाटी चुनाव मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पुत्र वधू पूनम कंवर को मैदान में उतारा है। कोलायत में राजपूतों के बाद दलित मतदाता दूसरे नंबर पर हैं। इनके अलावा जाट विश्नोई की तादाद भी कम नहीं है। जाट ब्राह्मण बाहुल्य श्री डूंगरगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस हर बार जाट उम्मीदवारों को ही मौका देती रही है, जबकि बीजेपी ने इस सीट पर ज्यादातर ओबीसी वर्ग के कृष्णाराम नाई को मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी ताराचंद सारस्वत को मैदान में उतारा है। आरक्षित सीट खाजूवाला में इस बार भी दोनों बड़ी पार्टियों ने मेघवाल प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान के सियासी घमासान में दोनों दल एक दूसरे की चुनावी रणनीति पर पैनी नजर भी रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोहर विश्नोई, जी मीडिया।
फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बीकाड़ा में फतह पाने के लिए किस तरीके से दिग्गज तूफानी प्रचार में लगे हुए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बीकाड़ा की हो रही है, जहां जीत के लिए राज्य और केंद्र के बड़े नेता राजस्थान में तूफानी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर सियासी गढ़ इस कदर उलझा हुआ है कि राजनीति के दिग्गजों को भी अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है। आइए बीकाड़ा के कुछ महत्वपूर्ण सीटों के राजनीतिक समीकरण पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान में बीकाड़ा संभाग राजनीति के लिहाज से काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। SC/ST बहुल इस क्षेत्र में हर पार्टी के नेता दलित वोटर्स को लुभाने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। राजस्थान के रण में तमाम सियासी दलों के दिग्गज बीकानेर में चुनावी जीत की हुंकार भर रहे हैं। निश्चित तौर पर मौसम आते और जाते रहते हैं, पर पिछले 30 वर्षों से यहाँ के लोगों को एक ही मौसम सुहाता है और उस मौसम पर उनकी कृपा बनती है। उस मौसम से जो फूल पैदा होता है उसी का नाम राजेंद्र राठौड़ है। बहुत बढ़िया माहौल है और हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब की विदाई होनी तय है चूरू से, और ये आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे जनता में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है और चूरू की जनता ने एक मन बना लिया है कि मंत्री जी को विदाई देनी सुनिश्चित कर ली है। और ये लोग बौखला गए हैं मुद्दों की राजनीति से हटकर। कभी राम का नाम लेते हैं, कभी मंदिर का नाम लेते हैं, कभी गाय का नाम लेते हैं, कभी हिंदू का नाम लेते हैं, कभी मुसलमान का नाम लेते हैं। आज 4.5 साल से केंद्र में सरकार है, 5 साल से राजस्थान में सरकार है, यूपी में सरकार है, आपको मंदिर याद नहीं है? आपने क्यों नहीं 5 साल के अंदर? हिंदुस्तान के संविधान ने आपको काम करने के लिए 5 साल का वक्त दिया है। जो करना 5 साल के अंदर करो और उसके बाद जनता के बीच में जाकर अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी पड़ेगी। राजनीति के ये दिग्गज भले ही चुनावी हुंकार भरकर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के दावे करते हों, लेकिन सीट का मौजूदा गणित क्या है, इस पर एक नजर डालना बड़ा जरूरी है। इस बार बीकानेर की नोखा, कोलायत, बीकानेर ईस्ट और वेस्ट सीट पर न केवल बीकानेर के नेता और जनता की पैनी नजर है, बल्कि पूरे राजस्थान की निगाहें इन सीट पर टिकी हुई हैं। नोखा सीट जाट और SC के 50-50 हजार वोट होने के वजह से हमेशा राजनीतिक समीकरण यहां पर बदलते रहते हैं। इस बार 2 अप्रैल की घटनाओं के कारण SC वोट बीजेपी से खफा है, खासकर डूडी से भी नाराजगी है। लेकिन बीजेपी के बिहारी लाल को लेकर SC वोटर सॉफ्ट नजर आता है। इस सत्ता का महासमर में आज के लिए इतना ही। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।